सब आपको सिखाते हैं सोचना कैसे है, लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखाता कि अगर आप ज़्यादा सोचने लगे तो उसको कम कैसे करना है। और इसी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। आपको ये जान के हैरानी, अगर आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं और उसमें आपने अपने इमोशंस और फीलिंग्स और अपने थॉट्स डाले हैं, देन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, चाहे वो ओवर थिंकिंग ही क्यों ना हो। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, उसमें आपके इमोशंस और फीलिंग्स और अपने जितने भी थॉट्स हैं वो डाल दिए, देन इट कैन बी वर्स फॉर यू। सो What are the solutions I will talk about in this video? इस दुनिया की अगर सबसे बड़ी पावर की बात करूं तो वो है इमेजिनेशन। लेकिन you won't believe, यही एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे क्रिकेटर्स, अच्छे एथलीट्स का करियर भी खराब कर देती है। इंसान के पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है which is thinking. He has ability to think. He has ability to imagine. और आज तक इंसान ने जो भी अचीव किया है वो सिर्फ इमेजिनेशन और सोचने के बाद ही कर पाया है। लेकिन मैं यहाँ पे इस इमेजिनेशन की नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने भी फेस किया है और ऐसा बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने फेस किया है। इन आर्टिकल्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और ये पुराने आर्टिकल्स नहीं, रिसेंट के आर्टिकल्स हैं। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। तो इन आर्टिकल्स का मतलब क्या है दिखाना आपको। देखो, ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड एट ऑल। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई एथलीट, कोई भी इंसान अगर सोचेगा नहीं तो कैसे कोई चीज़ अचीव कर पाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप अब ज़्यादा सोचने लगे हैं, कैसे वो थिंकिंग हावी हो चुकी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको अपना पर्सनल। मैं अपनी बॉलिंग के बारे में, मैं एज अ बॉलर, मैं अपनी क्रिकेट के बारे में इतना ज़्यादा सोचता था कि मैं पूरी रात सोचते आँख बंद करके भी मैं जगता था। तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर थिंक। और अगर आपको ओवर थिंकिंग है तो पता कैसे चलेगा? थिंकिंग को पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको हर सिचुएशन में अपनी मिस्टेक्स ही याद आती हैं, यार आप दिन में हजारों चीज़ें सही करते हैं, लेकिन अगर आपको बार बार नेगेटिव चीज़ें ही याद आ रही हैं, इट मीन्स दैट यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट। और जब भी आप ये सवाल करते हैं किसी भी चीज़ को करने से पहले, अगर आप एज ए क्रिकेटर ग्राउंड में जाने से पहले सोचते हैं व्हाट इफ, अगर आपके दिमाग में व्हाट इफ आ जाता है, इट मीन्स अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अगर ये आता है आपके दिमाग में, देन यू आर ओवर थिंकिंग। एंड जितने भी लोग पूरे टाइम चिंता में रहते हैं कि हाउ वुड बी एबल टू प्ले, हाउ वुड बी प्ले फॉर इंडिया, ये अगर चिंता आपको हर टाइम ही रहती है, दैट इट मीन्स दैट यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड। आप सोचो, लेकिन सोचो एक राइट मैनर में, जिससे कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक है, आज इस वीडियो में सोल्यूशन की बात करेंगे कि आप इस ओवर थिंकिंग को कैसे सही कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन रेगुलरली वॉच माय वीडियोस। नंबर 2, थिंकिंग होती क्या है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा थिंकिंग होती क्या है। थिंकिंग भी बहुत टाइप की होती है, लेकिन हम उसको 2 पार्ट्स में इजीली इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहा हूँ। हर टाइप की थिंकिंग अपनी जगह करेक्ट है एक लेवल तक, लेकिन ओवर थिंकिंग इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो यार, जब भी एथलीट अपने स्टार्टिंग के फेज में होता है तो उसका सोचना, ओवर थिंकिंग करना एक लेवल तक ठीक रहता है, और उसी की वजह से उसको मोटिवेशन मिलती है। सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, तो इन ऑर्डर टू बिकम बेस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, और उसी के हिसाब से सोचना चाहिए। सो नंबर 1 तरीका जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को बंद कर सकते हैं, जो मोस्ट केसेस में एथलीट्स के साथ होता है, और वो जब भी बोलते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको कोशिश करनी है, आप हमसे हमेशा ये सवाल पूछें कि सो हाउ यू कैन डू दैट। आप उसका सोल्यूशन ढूंढें, दैट हाउ यू कैन डू दैट। अगर कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, दैट हाउ यू कैन डू दैट। व्हाट इफ की जगह आप कोशिश करें कि हाउ यू कैन डू दैट। और कोशिश करो यार, जितने भी लोग मेडिटेशन नहीं करते, मेक श्योर कि आप मेडिटेशन करना ज़रूर स्टार्ट करें। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड कोशिश ये करा करो कि जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगला दिन, जो भी आपका अगला दिन होगा, उसको आप कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आपको नहीं पता कि तीसरे चौथे दिन आप क्या कर रहे होंगे, बट यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर दैट स्पेसिफिक डे। एंड कोशिश करो कि सिर्फ सोचो ही मत यार, उसको करना भी शुरू करो। अगर आप करना शुरू करेंगे, जितनी भी ओवर थिंकिंग है ना, ये सब दूर हो जाएगी, और आप एक बहुत बढ़िया तरीके से, पोटेंशियल तरीके से आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक पर्सनल टिप देके जाना चाहूँगा। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन दैट हाउ यू कैन सॉल्व your questions, and always look for help. If you have anything in your mind, if you want to share anything, please do message me on Instagram. I would be more than happy to help you. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।